हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? ये आपका करंट अफेयर 1 जून 2023 का है, जो कि आपका 1 जून की कम समय में करंट अफेयर आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गौरव सर के क्लास का है। पूरा रिवीजन 8 या 9 मिनट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, आपको पर डे एक वीडियो मिल जाती है। पहला क्वेश्चन है आज, भारत और यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे, इसको शॉर्ट में जीजी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मेघालय में। तो जीजी का फुल फॉर्म क्या होगा? ग्लोबल गेटवे। ठीक है, ये 1 और 2 जून को आयोजन हो रहा है। कहाँ पे? मेघालय में। अब मेघालय के बारे में जान लेते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में ये क्यों आयोजन हो रहा है, जो ग्लोबल गेटवे के सम्मेलन का आयोजन हो रहा है? क्योंकि उत्तर पूर्वी भारत में संचार और निवेश को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और इस कुछ पॉइंट जानते हैं। डिवाइन योजना की शुरुआत भी उत्तर पूर्वी भारत में है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी चल रही है उत्तर पूर्वी भारत में। अब कुछ पॉइंट और जानते हैं। ईयू, यूरोपियन यूनियन, इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। वर्तमान में 27 देश शामिल हैं। ईयू यानी यूरोपियन यूनियन की मुद्रा क्या है? यूरो। इसको अपनाने वाला क्रोएशिया 20वां देश बन गया है। मेघालय के बारे में जानते हैं। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी मेघालय में है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग, जो कि मेघालय की राजधानी है शिलांग। चेरी ब्लासम फेस्टिवल भी मेघालय में होता है। लिविंग रूट ब्रिज भी मेघालय में है। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनरेड संगमा। वर्तमान में 6 नेशनल पार्टी हैं हमारे भारत में। आज हम लोग कुछ हिस्ट्री के भी क्वेश्चन जान लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपियन कौन थे? यानी पहले आने वाले, सबसे पहले, सबसे अंत में जाने वाले यूरोपियन थे पुर्तगाली थे। ब्लू वाटर पॉलिसी पर सर्वाधिक बल दिया था किसने? फ्रांसिस डी अल्मेडा का। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस हो गया आपका। तंबाकू खेती होगी गोथिम कला, ये लाने वाले कौन थे? पुर्तगाली। तीनों याद रखिए, प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू खेती, गोथिम कला। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इसमें अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि 1765 में। तो आपको याद रहेगा 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। उस समय रॉबर्ट क्लाइव थे। प्लासी का युद्ध हमारा 1757 में हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, ये एडिनबर्ग विश्वविद्यालय कहाँ? स्कॉटलैंड में। ओके, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ने द क्लाइमेट सॉल्यूशन इंडिया हिंदी कोर्स का शुभारंभ किया है। ओके, तो किसने किया है? एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में। ये 3 भाषाएं, हिंदी, इंग्लिश और अरबी। तो याद रहेगा कि कौन से विश्वविद्यालय ने द क्लाइमेट सॉल्यूशन इंडिया कोर्स का शुभारंभ किया? तो एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में। ये कहाँ है? स्कॉटलैंड में। लॉर्ड वेलेजरी के द्वारा सर्वप्रथम हैदराबाद राज्य के साथ सहायक संधि की गई है। ये भारत की है। ठीक है, लॉर्ड वेलेजरी के द्वारा सर्वप्रथम हैदराबाद राज्य के साथ सहायक संधि की गई। लेकिन अगर पूछेगा सर्वप्रथम सहायक संधि किसके द्वारा शुरू की गई, तो डुप्ले के द्वारा। वो भारत में थी, हैदराबाद में। ठीक है, लॉर्ड वेलेजरी द्वारा। लेकिन अगर पूछेगा सर्वप्रथम सहायक संधि किसके द्वारा शुरू की गई, डुप्ले के द्वारा। व्यापकगत नीति किसने की थी? डलहौजी के द्वारा। बंगाल के पहले गवर्नर क्लाइव। तो याद रखिए, गवर्नर, सिर्फ गवर्नर की बात करेगा तो क्लाइव आंसर आएगा। बंगाल के पहले गवर्नर क्लाइव है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 31 मई को मनाया गया। इसकी थीम थी, हमें भोजन की जरूरत है, तंबाकू की नहीं। WHO सेलिब्रेट करता है। घोषणा कब हुई थी विश्व तंबाकू निषेध दिवस की? 1987 में। 1 जून को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड मिल्क डे। 1 मई को मजदूर दिवस। ठीक है, 22 मई को, सॉरी ये भूल गया, कल बताऊंगा मैं इसका। 22 मई को जैव विविधता दिवस। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, देखो सिर्फ अगर गवर्नर पूछेगा तो आंसर आएगा रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन अगर गवर्नर जनरल लग जाएगा तो वारिंग हेस्टिंग्स। याद रखिएगा, जनरल लगने से वारिंग हेस्टिंग्स आंसर हो जाएगा। भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। भारत के पहले वायसराय कैनिन। जब गवर्नर जनरल की बात करेगा भारत के, तो विलियम बेंटिंग है। भारत के पहले वायसराय कैनिन है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने जारी की थी? कार्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को जमींदार प्रथा भी कहते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने की थी? रीड प्लस मुनरो ने लाने वाले थे रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी। हेड कौन था? किसान। महलवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड मैकेंजी। पहले विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो जो विधि आयोग है, आज़ादी से पहले किया था मैकाले ने, और आज़ादी के बाद 1955 साइड किया था MC शीतलावाड़ ने। अगंसु माली रस्तोगी को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधि बनाया गया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधि किसे बनाया गया? अगंसु माली रस्तोगी को। इसका मुख्यालय कहाँ है? किसका? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में। WB वर्ल्ड बैंक के वरिष्ठ सलाहकार कौन नियुक्त किए गए? हेमांग जानी। और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बग्गा। IMF के वरिष्ठ सलाहकार कौन बनाए गए? आनंद सिंह। इसको जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन है, इसको इंग्लिश में ICAO कहते हैं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और हिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। समाचार का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? मेटकाफ को। वुड डिस्पैच का संबंध शिक्षा से है। जनगणना का प्रारंभ 1872 में कार्यकाल किसका था? मेयो का। 10 की जनगणना का प्रारंभ 1881 में था। उस समय रिपन थे। सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? नेपाल में। वो भी अरुण नदी के पास। कौन सी नदी? अरुण नदी। कहाँ पर? नेपाल में। ठीक, अरुण 3 जो है उसकी क्षमता 900 मेगावाट क्षमता है। ये भी नेपाल में ही है। शुरू कब होगी? 2024 से। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। उस समय जेम्स फोर्ड थे। संविधान अवज्ञा आंदोलन
1930 में हुआ था, उस समय वायसराय इरविन थे। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था, उस समय वायसराय लिन लिथगो थे। महाराष्ट्र सरकार ने सचिन तेंदुलकर को मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए इस्माइल ए मिस्टर नामित किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। मार्ले मिंटो एक्ट 1909 में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, रोलेट एक्ट 1919 में। महाराष्ट्र राज्य ने लिंग समावेशी पर्यटक नीति आयोग को मंजूरी दी है। किसने दी है? महाराष्ट्र सरकार ने। चौरी चौरा घटना फरवरी 1922 में हुई थी, गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। स्वराज पार्टी 1923 से संबंधित है। बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुई थी। बेलगांव अधिवेशन कहाँ? कर्नाटक का। अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। मोघर यानी मोघर आवास योजना किसने की थी? ओडिशा ने प्रारंभ की है। तो घर यानी सर ने बताया था घर में क्या बनती है? डिश। तो मोघर आवास योजना किसने प्रारंभ की? ओडिशा ने प्रारंभ की। नेहरू रिपोर्ट 1928 में, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में, दांडी यात्रा कब आई थी? 1930। जस्टिस ममिंदना सत्यरत्न श्री रामचंद्र राव, इतना बड़ा नाम है, जस्टिस ममिंदना सत्यरत्न श्री रामचंद्र राव कौन है? ये हिमाचल प्रदेश के 28वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। किसने शपथ दिलाई? राज्यपाल ने दिलाई है। तो जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। नेपाल में आयोजित NSCCAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 की विजेता टीम कौन रही है? भारत। उप विजेता कौन है? कजाकिस्तान। तो आप लोग चाहते हैं कि मैं जो आपके 1857 की क्रांति है, अगर आपके कुछ जो एक्ट है ना, लाइन बार से अध्यक्षता किसने की, कहाँ हुई, अगर ये चाहते हैं तो मैं शॉर्ट वीडियो ला दूंगी, वो मैं आपको सारा प्रोवाइड करा दूंगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको करंट अफेयर अच्छी लगती है तो प्लीज़ चलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।